हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो आपके बायो के क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। आगे बढ़ेंगे, कौन कौन से प्रश्न हमारे पास आए हैं, कैसे प्रश्न हमारे पास आए हैं और आंसर कैसे आपको करने हैं, यहाँ पे इन सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो, तो अभी तक जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे देखे हैं वो सबसे पहला है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में आपके पास आए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आए हैं। 5 में से 4 जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो आपके बायो के हैं, जिन्हें हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है उसमें आपसे पूछा गया है विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, ये देखो, पहला जो ये है उसमें आपसे पूछा गया विटामिन ए का स्रोत क्या है। हमारा आंसर आता है जो पहला ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है, पपीता है, गाजर है, मछली का तेल है। दूसरा देखो, जो ख है इसमें पूछा गया है विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है या होने वाली जो बीमारी है वो कौन सी है। हमारा ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि स्कर्वी हमारा सही आंसर है। जो हमारे पास थर्ड आता है जिसमें हमसे पूछा गया है जड़ें मुख्यतः होती हैं कितने प्रकार की, 4 प्रकार की, 3 प्रकार की, केवल 1 प्रकार की या 2 प्रकार की। तो हमारा आंसर आता है फोर्थ यहाँ पर सही, जिसमें हमने कहा 2 प्रकार की हैं, टैप रूट है और फाइब्रस रूट हमारे पास आता है। जो घ वाला है हमारे पास उसको हम देखते हैं, जिसमें बोला गया जैविक घटक होते हैं। क्या होते हैं जैविक घटक? पौधे और जीव जंतु होते हैं, रेत और पानी होता है, पत्थर और मिट्टी होता है या किताबें और पेन होता है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो सही आता है, जिसमें हमने कहा पौधे और जीव जंतु जो हैं वो जैविक घटक हमारे कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क में दिया गया था। देखो, आपको विषम छांटना है। इजी क्वेश्चन है, इसे आप अपने सूझबूझ से अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपको चीजें सीखने को भी यहाँ पर मिलेंगी। अगर यहाँ पर आपको डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से यहाँ पे करके लेकर के आएंगे जो आपको होमवर्क में दिया गया था, और मैं मान के चल रही हूँ कि आपने ये कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, चलो, हमें छांटना है सत्य और असत्य यहाँ पर, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सत्य और असत्य होता है। इसमें हमारा जो क्वेश्चन होंगे वो एक तो सेकंड होगा ख वाला जो है, और एक है ग जो लास्ट है। आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है। ख में आ जाओ, जो कहता है जंतु और पेड़ पौधे जैविक घटक होते हैं। अब देखो, ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने जैविक घटक और अजैविक घटक के बारे में बात की थी। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था क्या होते हैं जैविक और क्या होते हैं अजैविक घटक। यहाँ देखो, इसमें हमने जैविक और अजैविक घटक के बारे में यहाँ पे बात की है। तो आपने बोला जैविक घटक वो हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, जिनमें आप लाइफ को देख पाते हैं, जैसे पादप है, जैसे जंतु है, जैसे सूक्ष्म जीव है, जैसे हमारे पास क्या आते हैं यहाँ पे कवक आते हैं। ये सारे हमारे क्या होते हैं जैविक घटक होते हैं। ठीक है, चलो, अब हमने कहा यहाँ पे जो अजैविक घटक हैं, अजैविक घटक जो हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है उनको हम अजैविक घटक कहते हैं। जैसे कि मिट्टी है, पत्थर है, वायु है, पानी है, प्रकाश है। अब मिट्टी में सारी मिट्टी आ जाएंगी, रेत आ जाएगी, या जो जितने भी प्रकार है मिट्टी के वो सारे आ जाते हैं, वो क्या होते हैं अजैविक घटक होते हैं। अगर हम अपने कथन पे वापस आए तो हमारा कथन क्या कहता है? हमारा कथन कहता है यहाँ पे जंतु और पेड़ पौधे जैविक घटक होते हैं। क्या ये सही है या गलत है? हमने कहा बिल्कुल सही है। अभी तो हमने देखा था कि पेड़ पौधे, ये इसका आंसर है। ठीक है, कि पेड़ पौधे और जीव जंतु जो हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, तो हमने बोला था पेड़ पौधे और जीव जंतु जो हैं वो क्या होते हैं जैविक घटक होते हैं। तो लास्ट ऑप्शन पे जो क्वेश्चन नंबर 4 का ग है जिसमें बोला गया है यहाँ पे
जड़ें भूमि से पानी और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं। तो वापस आओ, आपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ रूट से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे, ये है टाइप्स ऑफ रूट, ठीक है। अब रूट कोई भी हो, हमने कहा रूट का काम क्या है, फंक्शन क्या है रूट के, तो आपने कहा रूट का जो फंक्शन है वो देखो, ये क्या है, ब्लू कलर में जो हम दिखा रहे हैं, ये क्या है, जल है, ठीक है। और यहाँ भी क्या है, जल है। ये कौन सा जल है, जो मिट्टी में घुलनशील जो जल है, ये वो जल है, ठीक है। अब ये जल जो है वो क्या होता है, जो यहाँ पे जड़ है, जड़ के अंदर जाता है, जड़ के अंदर से ये तने में जाता है, तने से ये पत्ती में जाता है, और पौधे के अन्य भागों में भी पहुंचता है। सेम यहाँ पर भी यही होगा कि पेड़ से जो पानी है वो पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंचता है। तो जड़ का जो काम होता है वो क्या होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, पानी व खनिजों का अवशोषण करना जो है वो काम होता है रूट्स का, ठीक है। आओ अपने ऑप्शन पे आओ वापस और पढ़ो, यहाँ पर आपने कहा जड़ें भूमि से पानी और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आता है। तो हमारे बायो के 2 ही स्टेटमेंट आए थे जो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो पहला जो सेकंड है ख, इसमें बोला गया एनिमल्स एंड प्लांट्स आर बायोटिक कंपोनेंट्स, इसका आंसर है यस, दे आर बायोटिक कंपोनेंट्स। ई में बोला गया रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, यस दिस इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। चलो एक बार आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। मैच द कॉलम, जिसमें आपको सही मिलान यहाँ पे करना है, ठीक है। तो आपको जो सही मिलान करना है वो है यहाँ पे ग एंड घ, ठीक है। तिलचट्टा और मछली, तिलचट्टे को हम क्या कहते हैं, कॉकरोच कहते हैं, और फिश कहते हैं। तो बताओ कि यहाँ पे कॉकरोच से रिलेटेड जो शब्द होगा वो कौन सा होगा। आउटर स्केलेटन यानी कि बाह्य कंकाल, पेज यानी कि पेपर, गिल्स यानी कि गलफड़े, लैदर यानी कि चमड़ा, पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट। तो देखो कॉकरोच जो है उसमें आपके पास यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम से एक चैप्टर आया था जिसमें हमने तिलचट्टे के बारे में बात की थी, और हमने कहा था कॉकरोच जो है उनमें क्या पाया जाता है, आउटर स्केलेटन पाया जाता है, यानी कि बाह्य कंकाल पाया जाता है। इसके अलावा अगर फिशेस से रिलेटेड हम देखें तो मछली से संबंधित क्या है, श्वसन पढ़ा था। तो हमने कहा था जो मछली है, मछली में जो श्वसन होता है वो गलफड़ों के माध्यम से होता है, यानी कि वो गिल्स के थ्रू यहाँ पर होता है, ठीक है। बाकी जो आपके ऑप्शन है जैसे बुक है, पुस्तक, जैसे कि ग्लास है यानी कि कांच, जैसे कि जूते हैं यानी कि शूज, उनसे रिलेटेड जो आपके सही मिलान है वो भी आप लोग कर सकते हैं। एक बार कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसे आप लोग कंप्लीट कर लें। इजी है, देखो आपने कहा पुस्तक जो है वो उसमें क्या पाए जाते हैं, आपको पेज मिलेंगे, ठीक है। बुक में आपको क्या मिलेगा, बुक जो है वो पेपर से मिलकर के बनी होती है। कांच जो होता है वो कैसा होता है, पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और जूते जो बने होते हैं वो चमड़े से बने होते हैं, लेदर के बने होते हैं, ठीक है। इजी है, हो गया कंप्लीट। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, और यहाँ पर कितने नंबर के लिए है, ये 5 नंबर के लिए आपसे पूछा गया है। इसमें कहा गया कि सरसों के पौधे का सुंदर नामांकित चित्र बनाइए, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ मस्टर्ड प्लांट। ये आपको खुद करना है, एक बार देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो जिसमें कहा गया है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो जिसमें कहा गया कि सरसों के पौधे का सुंदर नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। जो मस्टर्ड प्लांट है उसका आपको एक सुंदर सा डायग्राम बनाना है। अब पौधे का डायग्राम पूछा गया है तो पूरे प्लांट को आप अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सारे पार्ट्स के आप यहाँ पे नाम बताएंगे। चलिए ड्रॉ कीजिए ये।
चलिए, तो आप लोग भी ड्रॉ कीजिए मस्टर्ड प्लांट को और मैं भी यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ठीक है। अच्छा, मस्टर्ड प्लांट सभी ने देखा है, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने नहीं देखा है, सबने ही मस्टर्ड प्लांट को देखा है। ये आपका मस्टर्ड प्लांट है। ठीक है। अब हमें बनानी है बस लीफ के अंदर, क्या बनानी है, लीफ के अंदर क्या होती हैं? वेन होती हैं। चलो, अगर आपने डायग्राम बना दिया है तो आप लेवलिंग करेंगे। रूट यहाँ पे रह गई हैं, आप रूट बनाएंगे और साथ साथ में लेवलिंग भी करेंगे। चलो, ये आपका मस्टर्ड प्लांट है। अब जल्दी से इसमें आप लोग लेवलिंग कर लेंगे। सबसे पहले तो देखो, ये है हमारी रूट। ठीक है, ये है यहाँ पे रूट। देन ये आपका आता है स्टेम।
ठीक है, ये आती है यहाँ पे लीफ, ये आती है यहाँ पे बर्ड, ये आते हैं यहाँ पे फ्रूट, देन दिस इज फ्लावर। ठीक है, ये आते हैं नोड। ठीक है, ये नोड होगा और बीच बीच में कहीं पे बर्ड बना देते हैं, ये बर्ड आ गई है, तो ये हमारे पास आ गई है बर्ड, जिसको हम कहते हैं कली। ठीक है, अच्छा, दो नोड के बीच की जो दूरी है उसे इंटरनोड कहते हैं। तो आप दो नोड के बीच की दूरी यहाँ पे दिखा देंगे, जैसे कि एक नोड ये यहाँ पे आता है जहाँ पे मैं रेड कलर से दिखा रही हूँ, एक नोड ये है, एक नोड जहाँ पर हमने लेबलिंग यहाँ पे की है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये जो हमारे पास है ये आएगा रूट सिस्टम, जिसको जड़ तंत्र कहेंगे, एंड मिट्टी के ऊपर का पार्ट जो है वो आएगा हमारा शूट सिस्टम, जिसे प्ररोह तंत्र हम कहेंगे। ठीक है, अब रूट सिस्टम में आपने कहा कि आप क्या करेंगे, पहले प्राइमरी रूट, तो ये हमारी प्राइमरी रूट है, लिख दूं ऊपर प्राइमरी रूट या प्राथमिक जड़ जो होती है। प्राथमिक जड़ से निकलने वाली जो ये ब्रांचेस हैं इसको हम सेकेंडरी रूट कहते हैं, या द्वितीय जड़ जो होती हैं। ठीक है, बर्ड को हम हिंदी में क्या कहेंगे, कली कहेंगे, स्टेम को हम तना कहेंगे। ठीक है, अच्छा, बर्ड हमने लिख ली थी, लीफ को हम क्या कहेंगे, पत्ती, फ्रूट को फल, फ्लावर को फूल। चलो, कंप्लीट है। जो सरसों का प्लांट है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसी इसकी पत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, चलो, इसको ड्रॉ करना है, सारी लेबलिंग करनी है, और इसी के साथ आपके जो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है वो भी आपने यहाँ पे रिवाइज कर लिए हैं। चलो, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया है, डायग्राम आपने बना लिया है, लेबलिंग कर ली है, तो हम आगे का जो प्रश्न है उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया सजीव वस्तुओं के लक्षणों की सूची बनाकर लिखिए, लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। आपने कहा जो जीवित जीव हैं, जो जीवित जो लिविंग थिंग है या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके जो कैरेक्टर्स हैं, उनके जो गुणधर्म हैं, उनकी एक सूची बताइए या सूची बनाइए कि उनमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। इन शॉर्ट आपको बताना है कि सजीवों के क्या लक्षण होते हैं। चलो, एक बार आप लोग खुद से यहाँ पे कोशिश करेंगे इसको करने की, क्या होते हैं सजीवों के लक्षण। चलो, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है, देखो, हमने अभी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट की बात की थी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो जैविक जो चीजें हैं, जो जिनमें जीवन पाया जाता है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल जो आए हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए हैं, उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं उनकी आपको सूची बनानी है। मैं कुछ नाम लिख करके दे रही हूँ और आपको बताना है कि क्या उनमें ये कैरेक्टर पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। तो सबसे पहला हमने कहा सजीवों के लक्षण, हेडिंग है हमारी सजीवों के लक्षण। ठीक है, सजीवों के लक्षण जब भी हम देखेंगे तो हमने कहा जो भी सजीव आप देखते हैं वो बने होते हैं कोशिका। क्लास 6 में एक चैप्टर था जिसमें हमने बॉडी मूवमेंट की बात की थी, और जब हमने बॉडी मूवमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था तब आपको थोड़ा सा कोशिका के बारे में बताया गया था, सेल के बारे में बताया गया था। हमने कहा था हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल से मिलकर के बनी है, कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, अब आपने कहा जितने भी जीवित जीव हैं,
हम प्लांट्स की बात कर सकते हैं, हम एनिमल्स की बात कर सकते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले एनिमल सेल के बारे में, जंतु कोशिका जिसको हम कहते हैं। तो जंतु कोशिका को कुछ ऐसे हम बनाते हैं, हमने बोला इसका ये जो बाहरी कवर है ये है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसके अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव। ठीक है, तरल भरा होता है इसके अंदर कोशिका द्रव। इसके बीच में है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस या केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर होता है हमारा डीएनए। ठीक है, ये है एनिमल सेल। अगर मैं बात करूं प्लांट सेल के बारे में या पादप कोशिका के बारे में, तो पादप कोशिका को हम कुछ ऐसे बनाते हैं। तो हमने कहा ये है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति, यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप कोशिका भित्ति लिखेंगे। अब देखो जो एनिमल सेल थी वहां पर आपको कोशिका भित्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। ठीक है, इसके बाद आती है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, जो कि एनिमल सेल में भी पाई जाती है, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये है न्यूक्लियस जिसको केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के अंदर ही क्या होगा, डीएनए होगा। ये सेल वॉल हटा दो, आपने लिख लिया होगा, स्पेस नहीं है। एक और सेल हमारे पास आती है, इसका नाम है यहाँ पे बैक्टीरियल सेल। जीवाणु कोशिका। ठीक है, बैक्टीरियल सेल कुछ ऐसे बनी हुई होती है, ये बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, इसमें भी बाहर कोशिका भित्ति होगी, अंदर जो कोशिका झिल्ली होगी, ये इसका जेनेटिक मटेरियल होगा। और ठीक है, तो देखो ये इसकी क्या है, सेल वॉल है जिसको हम कोशिका भित्ति कह रहे हैं। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कोशिका झिल्ली कह रहे हैं। ये इसका क्या है, यहाँ पे इसका डीएनए है, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते, ये इसका डीएनए है। तो हम देख पा रहे हैं कि कोई भी जीव है वो सारे ही किससे बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। तो पहला जो लक्षण है सजीवों का वो ये है कि सभी में कोशिका पाई जाती है। ठीक है, सो क्लास हमारे पास क्वेश्चन आया कि हमें सजीवों के लक्षण बताने हैं। यहाँ पे एक लक्षण हमने देखा है जिसमें हमने कहा सभी सजीव जो होते हैं वो कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। आपको घर से और भी जो लक्षण हैं और भी जो कैरेक्टर्स हैं वो पढ़ के लेकर के आने हैं कि क्या कैरेक्टर होते हैं सजीवों के। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।